बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का मौजू जो है वो वालदैन की अरवाह को इसाले सवाब के लिए है कि क्या वालदैन की अरवाह जो हैं वो घरों को वापस लौटती हैं। तो वीडियो मुकम्मल देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर दबाइए और वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की महफ़िल में अक्सर लोग सवाल किया करते थे जो कि मुख्तलिफ़ मौज़ूआत के हवाले से हुआ करते थे। कहा जाता है कि एक मर्तबा हज़रत अली मस्जिद में बैठे हुए थे कि आपकी महफिल में बहुत से लोग बैठे हुए थे, जिनमें हज़रत सुलेमान फ़ारसी ने हज़रत अली से सवाल किया कि या अली, क्या फ़ौत होने के बाद भी वालिदैन की अरवाह घरों को लौटती हैं? तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, ए सलमान, जब वालिदैन फ़ौत हो जाते हैं तो उनकी अरवाह अपने बच्चों के पास आती हैं। वो अपनी औलाद से फ़रियाद करती हैं और अपने औलाद से सवाल करती हैं कि वो सदक़ात और नेक अमाल के ज़रिए उन पर मेहरबानी कर दें। अपने लिए दुआओं का सवाल करती हैं। तो इस पर हज़रत सुलेमान ने एतराज़ किया कि या अली, माँ बाप की अरवाह क्यों लौटती हैं? तो इस पर हज़रत मौला अली मुश्किल कुशा ने फरमाया, जब वालिदैन फ़ौत हो जाते हैं तो उनका अपना नामा अमाल जो होता है वो बंद हो जाता है। मरने के बाद वो अपनी औलाद और रिश्तेदारों के मोहताज हो जाते हैं कि उनके नाम पे कोई है जो सदका करे, जो उनके लिए नेक अमाल करे या उनके लिए कुछ पढ़ के उनको बख्शे, उनके दर्जात बुलंद हो सकें और उनकी आजमाइशें जो हैं वो ख़त्म हो सकें, कम हो सकें। यही वजह है कि वालिदैन की अरवाह घरों में लौटती हैं और फरियाद करती हैं कि उन्होंने जिस तरह अपने बच्चों के लिए जो है नेक अमाल किए, उन्हें भी इसी तरह दुआओं में याद रखा जाए, उनके लिए अमाल किए जाएँ, सदका दिया जाए। तो फिर हज़रत सुलेमान फ़ारसी ने दोबारा पूछा, ये अरवाह कब कब घरों को लौटती हैं? तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, ये अरवाह हफ्ते में सिर्फ एक दिन ही घरों को लौटती हैं और वो दिन जुमेरात का दिन है। यानी जुमे की रात को, शब जुमा की रात को ये अरवाह अपने घरों में आती हैं और पुकार पुकार कर अपनों को पुकारती हैं, लेकिन जो ज़िंदा हैं वो इनकी आवाज़ नहीं सुन सकते। वो अपनी दुनियावी कामों में मगन रहते हैं, लिहाजा ये अरवाह मायूस होकर वापस लौट जाती हैं, सिवाय उनके जिनकी औलाद नेक हो और उनके लिए नामा अमाल में अच्छे अच्छे अमाल करके या उनके लिए कुरान पाक पढ़ के या नवाफिल पढ़ के उनके लिए दुआ करती है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, ए सुलेमान, याद रखना, अपने मरहूमीन के लिए दुआ करते रहना। जब कोई अपने मरहूम वालिदैन के लिए दुआ करता है तो उनकी रूहें अल्लाह पाक से भी फरियाद करती हैं, या अल्लाह, जिस तरह मेरी औलाद ने मुझे याद रखा है, हम पे एहसान किया, हमें अपनी दुआओं में याद रखा है, या बारी ताला तू इन पे भी रहम फरमा और इनकी दुनिया की तमाम परेशानियों को ख़त्म कर दे और इनके लिए आसानियाँ पैदा कर दे। ये हज़रत अली का फरमान जो है, आपको इससे वजाहत और ज़रूरत ही नहीं है कि मुसलमानों की अरवाह जो हैं हर जुमेरात को अपने घरों में आती हैं। इसके अलावा कुछ रवायात भी हैं। हज़रत साद बिन मसद से मरवी है कि हज़रत सुलेमान फ़ारसी और हज़रत अब्दुल्ला बिन सुलेमान एक दूसरे से गले मिले तो कहा, अगर तुम मुझसे पहले इंतकाल कर गए तो मुझे ख़बर देना, वहाँ क्या पेश आया? पूछा, क्या जिंदा मुर्दे से भी मिल सकता है? फरमाया, हाँ, मुसलमानों की रूहें तो जन्नत में होती हैं, उन्हें इख्तियार होता है जहाँ चाहें चली जाएं। हज़रत उमर बिन अमर का फरमान है कि दुनिया मोमिन का कैद खाना है और काफिर की जन्नत है। जब मुसलमान मरता है तो उसकी राहें खोल दी जाती हैं कि वह जहाँ चाहे जाए, और रूह जो है वो अमर रब्बी है, जिसके हुक्म के मातहत हमारा वजूद शुरू होता है। कुरान पाक की तालीमात की रोशनी में कहा जा सकता है कि रूह मादा नूर है और अल्लाह के नूर में से एक नूर है। ये नूर तवानाई की एक किस्म है। जिस तरह मलाइका नूर से पैदा होते हैं, इसी तरह साइंसी तहकीक के मुताबिक अरवाह भी जो है वो इंसान का वो हिस्सा है। रूह जो है वो हिस्सा होता है जो इंसान के मौत के बाद, मरने के बाद भी नहीं बिगड़ता। रूह अल्लाह के फैसले का नाम है और इससे ज़्यादा नहीं जा सकता। इंसान के पास जो कुछ इल्म होता है वो तो बहुत ही मुख्तसर है, बल्कि इंसान को इतना इल्म अभी तक समझा ही नहीं जितना कि अल्लाह ताला ने हमें इतना ज़्यादा दिमाग दिया, लेकिन हम समझ ही नहीं सकते अभी तक साइंस वहाँ तक रिसर्च नहीं कर सकी। अल्लाह ताला ने वालिदैन का बहुत बड़ा दर्जा रखा है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वालिदैन के हुकूक वाज़े किए, यहाँ तक कि वालिदैन की रज़ा में अल्लाह की रज़ा को फरमाया है और वालिदैन की नाराज़गी अल्लाह ताला की नाराज़गी है।
قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرمایا ہے والدین کے سامنے اف تک مت کہو۔ اللہ تعالیٰ نے والدین کی فرما برداری پہ اجر رکھا ہے جبکہ نافرمانی پہ غالب۔ والدین میں سے والدہ کا رتبہ بہت بلند رکھا ہے۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تعلیم دی گئی اور مرنے کے بعد ہمارا اسلام ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ والدین کے لیے صالح ثواب کریں تاکہ ان کی کمی بیشی جو ہے ان کے اعمال میں کوئی ہو گئی ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو دور فرما کے ان کو اعلیٰ درجات عطا فرما دیں اور ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما دیں۔ تو ہماری بھی دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی والدین کی قدر کرنے اور ان کے لیے صدقہ جاریہ بننے اور مرنے کے بعد ان کی ارواح کو اصالِ ثواب کے تحفے بھیجنے کی توفیق بخشیں۔ میں نے یہ تمام جتنا بھی یہ آج آپ کے لیے ٹاپک پہ بات کی ہے یہ میری طرف سے صدقہ جاریہ ہے۔ میرے والد کے لیے خاص طور پہ ضرور دعا کیجیے گا کہ اللہ پاک ان کے درجات بلند فرمائے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، خوش رہیں، آباد رہیں۔ اللہ نگہبان۔